Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आंध्र और तमिलनाडु नागालैंड के रास्ते पे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। एक अमेरिकन पास्टर है जिसको भारत में भी बैन किया, उसका नाम है फ्रैंकलिन ग्राहम। और भारत के जितने भी हिंदुओं के विरुद्ध काम होते हैं भारत में, उनको पॉलिटिकल संरक्षण देती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी जो है किस तरह भारतीयों के विरुद्ध काम करती है और इतनी जहरीली है, आपको सबको मालूम ही है। मेरी एक पुस्तक है गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, उसमें किस तरह चर्चेज ने, आपको लगता है कि चर्च बड़े साधुओं के जैसा बात करते हैं या फिर बड़े ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, उनको कोई ह्यूमैनिटी से कोई संबंध ही नहीं है। ये क्रिश्चियनिज्म का, इस कैथोलिसिज्म का ह्यूमैनिटी से कोई संबंध नहीं है। ये अपने लोगों को मारते हैं। आपने टेरेसा को देखा था, उसको तो माँ बुलाना ही पाप है। वो किस तरह बच्चों को, गरीब बच्चों को बीमार रखती थी। इनका काम है लोगों को कन्वर्ट करना, अच्छी अच्छी बातें करके, मोटिवेशन ये है, फेथ के ऊपर बात करके, फिर सत्ता को एक्वायर कर लेना, फिर उसके बाद हिंदुओं को खत्म कर देना। उनको चाहिए जमीन और उस जमीन को बेच देना किसी वेस्टर्न पावर को। तो ये एक्सटेंशन ऑफ द वेस्टर्न पावर है। ओके, दे कॉलोनाइज, दे पहले तो कन्वर्ट करते हैं तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, अरे भाई फेथ मिल गया, बच गए। वो किससे बच गए? मुक्ति तो है ही नहीं इधर। मुक्ति तो सिर्फ वेदों में है। जब आप त्रिगुणात्मक सृष्टि से बाहर निकलते हैं तो मुक्ति होती है। कर बंधन से मुक्ति को ही मुक्ति बोलते हैं, कर्म अकर्म विकर्म, भगवत गीता में है ना। अगर आपको पापों से मुक्ति चाहिए तो योग ही एकमात्र साधन है और कुछ है ही नहीं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, मोरालिटी की बातें, आप इस पे फेथ करो। अरे वो आदमी कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया। जीसस नाम का आदमी कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया इतिहास में। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अमेरिकन स्कॉलर्स बोल रहे हैं, अमेरिकन रिसर्चर्स बोल रहे हैं, रोमन्स बोल रहे हैं। उस पर तो डॉक्यूमेंट्रीज है, आप जाके देखिए। आदमी एग्जिस्ट ही नहीं किया वो कभी, तो मुक्ति कहां से मिल जाएगी? मिकी माउस को पूजा करने से मुक्ति तो नहीं मिलती है किसी को, योग करने से मिलती है। जो मंत्र है वो भगवान कृष्ण को डिनोट करता है। ओम एक अक्षर कृष्ण, मुक्ति प्रदाता तो वही है। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दो, माम एकम शरणम भज, मतलब मेरी शरण लो, भगवान की शरण लो। अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सभी पापों के जो फल से जो आएंगे उनसे मुक्त कर दूंगा, पापों से मुक्त कर दूंगा। ये गारंटी तो सिर्फ योग में है, भगवत गीता में है, वेदों में है, पुराण में है, और कहीं है ही नहीं। तो ये सब लोग आते हैं अपना चूर्ण बेचने के लिए। चूर्ण ही है, मूर्ख बना रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कितने जगह है। अब आप यू विल बी शॉक्ड। ये जो पास्टर है फ्रैंकलिन ग्राहम, किसने इसको प्रमोट किया? रोमन कैथोलिक फैमिलीज ने। कौन है? सोनिया गांधी, माइनो गांधी, फिर ये सब गांधी है यहाँ पे। ये कैथोलिक्स हैं, कैथोलिसिज्म वाले हैं। कांग्रेस पार्टी तो बिक चुकी है। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ रहती है, कांग्रेस पार्टी वेटिकन के साथ रहती है। अभी उसके लोग दुबई में घूम रहे हैं, समझे आप? सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये सब दुबई में घूम रहे हैं। ये तो भारत हिंदुओं के विरुद्ध है। वो हिंदू पार्लियामेंट में बैठी हुई पार्टी है ये। आपको लगता है नागालैंड में जो प्रॉब्लम है मिलिटेंसी, किसकी वजह से? पश्चिमी देशों की वजह से। यही तो पूरा पर्पस था ब्रिटिश रूल का। और प्रधानमंत्री मोदी जी सब मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन उनको एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि ये सब जो झूठे प्रपंचे, ये कोई प्रूफ दिखाए ना। एक बार बोले प्रूफ दिखाओ, तो प्रूफ दिखेगा ही नहीं कहीं पर। किसी भी ब्राह्मणिक रिलीजन कोई प्रूफ ही नहीं है। सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं, लोगों को गरीब रखने के लिए इनके लीडर्स कुछ भी फॉलो नहीं करते। और सारी बुरी जो बलाएं होती है इन्हीं के समाज में रहती है। तो जब मैंने रिपोर्ट देखी अमेरिका में, तो आई वाज शॉक कि अमेरिकन क्रिश्चियन एसोसिएशन इसको क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है, एंटी क्रिश्चियन ट्रैकर वॉच। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन तो अभी रिलीजन की तरफ वापस क्रूसेड्स की तरफ घूम रहे हैं। आप देख ही रहे उनको कि अगेंस्ट दिस अगेंस्ट दैट। बाद में इनके मुसलमान तो दोस्त ही हैं, मुसलमानों को बढ़ाने वाले भी यही लोग हैं।
तो द पॉइंट इज, ये भारतीय हिंदुओं के विरुद्ध बहुत बड़ी साजिश है। आप अमेरिका का हाल देख लीजिए, अगर ये इतने बड़े दयावान होते तो नेटिव अमेरिकन रिजर्वेशंस में क्यों रह रहे होते? ठीक है, लोगों ने अमेरिका में थैंक्सगिविंग मनाया, नेटिव अमेरिकन क्या मनाया? डे ऑफ मोर्निंग। ये हमारा दुखद दिन है, रोने का दिन है। जिस दिन ये लोग आए हमारी जमीन पे, क्या कर दिया? सेकंड क्लास बना दिया। नागालैंड में क्या होता है, हिंदुओं की हालत क्या है वहां पे, देख लीजिए। अभी ये आंध्र प्रदेश में भी होने वाली है और तमिलनाडु में होने वाली है। तमिलनाडु में भी यही प्रॉब्लम होने वाली है। क्या हुआ केरल में? यही प्रॉब्लम होने वाली है। कश्मीर में क्या हुआ हिंदुओं के विरुद्ध? वही प्रॉब्लम होने वाली है। ये सारे एक साथ ही, ये इनको, भारत का तो सनातन धर्म है, भारत के तो वेद है, भारत के तो पुराण है ना, है ना। तो मिकी माउस सिविलाइजेशन है ये। इट इज नथिंग टू डू विद वैल्यूज। वैल्यूज के कुछ नहीं होते। ये सारे गोरे लोगों के प्रपंच हैं। पैसा कौन कमाता है? गोरे लोग कमाते हैं। माइंस आप कॉन्गो में जाके देखो, अफ्रीका में जाके देखो, सारे कन्वर्टेड है। क्या कर रहे हैं? डेली अफ्रीका को बेच रहे हैं, डेली। साउथ अमेरिका में सारे कन्वर्टेड है। क्या हो रहा है? डेली बिक रहे हैं। इनके लीडर्स कुछ फॉलो करते हैं? कुछ नहीं। ये चूर्ण बेचने के लिए, लोकल पॉपुलेशन से जमीन खींचने के लिए। क्योंकि जब आपका जो माइंडसेट बदल जाता है अब्राहमिज्म की तरफ, तो आप इनके गुलाम बन जाते हैं। ये मानसिक गुलामी है, उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। जनरेशन फंस जाती है उसके अंदर। फिर कोई आदमी आएगा जो रिजेक्ट करेगा सब कुछ आपके परिवार में। तो विच इज अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पॉवर्टी। एक राइस का थैला बेचने पे आपका जमीर खींच लेते हैं, आपकी आत्मा खींच लेते हैं, एंड यू गेट सक्ड इन। खत्म। राइस बैग राइस का खा लिया, उसके बाद खत्म हो गया, पूरी जिंदगी खत्म। जमीन भी गई, घर भी गया, और आपको इतना बिजी कर देंगे आपको पता ही नहीं लगेगा क्या हो रहा है आपके साथ। आप हर संडे जा रहे हो सुनने के लिए, कोई भी शास्त्र से तो पढ़ते नहीं, अपनी स्पीचेस देते हैं ये लोग। उस स्पीचेस में क्या होता है? ये खराब है, हिंदू खराब है। भारत में रह के सनातन धर्म को गाली, मतलब अपना मुक्ति का साधन बंद। कर्म बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी? सनातन धर्म और हिंदू सिर्फ एकमात्र जगह जहां फ्रीडम मिलती है आपको। आप चूज कर सकते हो। आपको सपोज देवी में श्रद्धा है, आप देवी की आराधना करके मुक्ति मिल जाएगी आपको। देवता गणेश जी की आराधना करके मुक्ति मिल जाएगी, वो आपको विष्णु के पद पे लाके रख देंगे। शिव जी की आराधना करेंगे मुक्ति 100%। विष्णु की आराधना करेंगे तो है ही मुक्ति। तो वो मुक्ति के अनेक पथ है, वो ही सिर्फ सनातन धर्म है। इधर कुछ है ही नहीं। ये तो आपको गाली दे रहे हैं वहां के सनातन धर्म की। मणिपुर का तो, ये नागालैंड मणिपुर का तो इतिहास है साधकों को, हिंदुओं का इतिहास है उधर। तमिलनाडु में तो जितने मंदिर हैं, आप देखिए कितने मंदिर खोले हुए हैं। आप जस्ट आई गिव यू द स्टैटिस्टिक्स, आपका मतलब दिमाग हिल जाएगा। बताता हूं आपको, इन्होंने कितने चर्च खोले आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में करीब 14,000 चर्चेस हैं। तमिलनाडु में 11,000 चर्चेस हैं। महाराष्ट्र में 2,000। क्या जरूरत है भाई इन सब की? और जहां जहां ये है, आप देखिए स्टालिन किस तरह बात करता है तमिलनाडु में, किस तरह वाई एस जगन रेड्डी बात करता है आंध्र प्रदेश में, किस तरह नागालैंड में वहां के लीडर बात करते हैं। जहां भी ये जाते हैं उल्टा हिंदुओं के विरुद्ध बात करना शुरू कर देते हैं। ये और मुसलमानों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, एक ही जैसे हैं। और बट ओनली फर्क है, ये गोरे हैं, वो ब्राउन है। फर्क का इतना ही है। और आपस में भी लड़ते हैं, अब अमेरिका में लड़ रहे हैं। तो इनको जवाब इन्हीं की भाषा में दिया जा रहा है मुसलमानों के द्वारा, क्योंकि दोनों कंपीटिंग है, दोनों लड़ रहे हैं एक दूसरे से। और जुडाइज्म भी इनके साथ है, जुडाइज्म भी इनसे लड़ता रहता है। तो ये आपस में तीनों की लड़ाई है, हमको इनसे दूर रहना चाहिए। वी ऑल नीड टू जस्ट फॉलो भगवद गीता एंड नथिंग एल्स। भगवद गीता के अलावा कुछ ही को और मैं नहीं मानते, क्योंकि एकमात्र पुस्तक में भगवान के शब्द हैं, वो है भगवद गीता। वेद में है, पुराणों में, लेकिन भगवद गीता डायरेक्टली बोला है भगवान ने। भगवान यहाँ पे भगवान नहीं, यहाँ पे गॉड है। पता ही नहीं कौन गॉड है। हमारा तो रियल है, कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, वामन भगवान है, हमको मालूम है कौन है भगवान। यहाँ पे तो पता ही नहीं किसी को। प्रहलाद महाराज कृष्ण मतर न कृष्ण परतो सुतो वा मिथो विपत्य गृहावतारणम अदांत गोविष्णाम तमिष्टम पुनश्च पुनश्च चरिता चरोनानम।
अगर कृष्ण के बारे में ज्ञान नहीं हुआ तो वापस पुनः चर्विता चर्विता चरुणानाम, मतलब वापस चूइंग द च्यूड, वापस आना पड़ेगा वहीं पे, फिर वहीं बच्चे जन्म लेना पड़ेगा, फिर बड़ा होना पड़ेगा, फिर अपने आप को वही करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा तो एकमात्र रामायण, महाभारत, पुराण, भगवत गीता, उपनिषद, जो भी इनके विरुद्ध बात करे वो सनातन धर्म का दुश्मन, असुर है। ये असुर है। असुर कभी कभी बड़ा अच्छा बन के आते हैं आपके सामने, मीठी मीठी बातें करते हैं। जैसे पूतना आई थी, मीठी मीठी बातें करके उसने नंद और यशोदा को जो है बहला दी। उनको लगा कितनी अच्छी स्त्री है, मीठी मीठी बातें करके। ये आप शूर्पणखा कैसे आई थी लक्ष्मण के सामने, लेकिन ये ऐसी ही मीठी मीठी बातें करते हैं, बहला देते हैं गांव वालों को, और लोग बहक जाते हैं इनसे। और फिर उसके बाद जब ये सत्ता हथियार लेते हैं उसके उनको मार डालते हैं। एग्जैक्टली सेम क्या नेटिव अमेरिकन के साथ, सेम क्या इंडिजिनस पीपल इन अफ्रीका, इंडिजिनस पीपल इन साउथ अमेरिका, भारत में भी यही कर रहे हैं। और अभी तो बड़ा चालाकी से कैथोलिक चर्च ने किया, भारत के लोगों को बिशप बना देते हैं। अब भारतीय प्रीस्ट, केरल का प्रीस्ट हमारे यहाँ सैन डिएगो में पढ़ा रहा है चर्च में, बहुत सारे हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज। और वो लोग इधर क्यों आए? सैलरी के लिए। एक सैलरी के लिए उन्होंने अपने सनातन धर्म के साथ अपना जीवन ही बर्बाद कर लिया। ना मुक्ति उनको, वो तो उनको सैलरी मिल रही है, एक दो लोगों को चूज करते हैं सैलरी पे, बाकी लोगों को क्या होता है, रगड़ते रहते हैं। और कितने तो स्कैंडल्स हैं। भारतीय कोर्ट ने तो कुछ पकड़ा नहीं इन लोगों को, किसी को, और सरकार इनको प्रमोट करती है, प्रोटेक्ट करती है। भारत तभी तक जीवित है जब तक भारत में सनातन धर्म और वेदों की संप्रभुता है, और भारत वही शासन करेगा जो वेदों को मानता है। ये भारत का विधान है, इसको देवता छोड़ेंगे नहीं। देवता इसको, देवताओं को तो पृथ्वी भारत बचाना है ना, तो हम और आप अगर सेवा करेंगे सनातन धर्म की, हमको भी देवता बचा लेंगे, क्योंकि देवता संरक्षक हैं सनातन धर्म के। भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, संरक्षक हैं। यमराज भी भक्त हैं। मृत्यु का भय चला जाता है सनातन धर्म में, समझे आप? यहां पे जाएंगे मृत्यु के भय से आपको सिखाते रहेंगे, मर जाओगे, सरेंडर, मर जाओगे। सर क्यों करे सरेंडर मिकी माउस को? पूछने की बात है। मेरी बुक है गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड, ध्यान से पढ़िएगा आप। अब तो रापा नुई, ईस्टर आइलैंड, उसके बारे में मैंने लिखा था क्यों सनातनी है, प्रूव हो गया आज। इंडस वैली स्क्रिप्ट आ गई, मेरी बुक से ही है। भगवान की कृपा है जो मैं ऐसा लिख पाता हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, हम सबके लिए सीखना कि जो चल रहा है उस पे हमको ध्यान देना पड़ेगा, हमको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और सनातन धर्म को नहीं छोड़ना है। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो मुक्ति तो सिर्फ मुकुंद के पास है, किसी और के पास नहीं। इसलिए मुक्ति बोलते हैं, मुकुंद बोलते हैं उनको, जो मुक्ति प्रदाता है। मुकुंद हरि, विष्णु, कृष्ण, राम, वामन, श्री नरसिंह, भगवान शिव। मुक्ति तो इन्हीं के पथ से है। सभी देवता इन्हीं का अनुसरण करते हैं, हम इसीलिए देवता बन जाते हैं। ह्यूमन बीइंग इज डिवाइन। मनुष्य का जीवन, आत्मा जो होती है हमेशा भगवान, अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, इज डिवाइन। Human body is received after many years of karma. The only way the karma can be burned is through sadhana, जिसको गीता की सेवा, योग, इसके थ्रू ही कर्म, योग और सनातन में कोई फर्क नहीं होता, इसके थ्रू ही सेवा होती है। तो मैं रिपोर्ट देख रहा था और बिल्कुल वैलिड है बहुत लोगों का जो अपोजिशन है इसको। और अमेरिकन क्या होता है, पॉलिटिक्स इज इन्वॉल्व विद दैट, ये पॉलिटिक्स से ही प्रमोट होते हैं। देयर इज नो पॉपुलैरिटी। 30% से कम लोग जाते हैं अमेरिकन चर्चेस में। भारत में भरे पड़े हैं, 4 लोग जा रहे हैं मंगल आरती में आंध्र प्रदेश में एक चर्च में, 4 लोग, लाख लोग। उनको लग रहा है कि वो कोई भगवान को मिलने जा रहे हैं, मिकी माउस की पूजा कर रहे हैं। तो सनातन धर्म एक है। सनातन धर्म वेदों के द्वारा प्रतिपादित है। भारत में अगर जन्म हुआ है, हमारी तो सारी नदियां, मेरे सारी नदियों के नाम लिखे हैं, सारी नदियां पावन है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु।
कावेरी, कृष्ण, वापी, पयोसिनी, गंगा, सरस्वती, सिंधु, नदियां ही नदियां, यमुना, गोदावरी, नदियां ही नदियां, ब्रह्मपुत्र, ये सारी पावन नदियां हैं। इनके किनारे में आपको सिर्फ सनातन धर्म में इनकी इंपॉर्टेंस पता लगती है। एक नदी, दो नदियां हमारी कब्जे में है, एक सिंधु नदी कब्जे में है और एक गंगा का, जब गंगा सागर से मिलती वो कब्जे में है। तो ये भारतवर्ष को बचाने की जिम्मेदारी आपकी भी है, मेरी भी है, सबकी है। मेरी एज ए गुरुकुल टीचर, आप लोगों की एज ए प्रैक्टिशनर और साधका, मैं भी साधक हूँ, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सनातन धर्म में श्रद्धा नहीं तो भारत से भी प्रेम नहीं, याद रखिए। सनातन धर्म, वेदों में श्रद्धा नहीं तो भारत से भी प्रेम नहीं। भारत मतलब कि वेद। तो इसलिए जब मैं रिपोर्ट देखता हूं और जिस तरह पूरा गवर्नमेंट मशीनरी, अभी ट्रम्प डालेंगे भारत के पास सैंक्शंस, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, क्या भारत ने कोई सैंक्शन डाला अमेरिका के ऊपर कि नेटिव अमेरिकन जो हमारा ही भाग है, हमारे ही है? अगर इनकी जीन्स थ्योरी में मान लो तो होपी ट्राइब, अपाचे ट्राइब, उसमें हमारे जीन्स है। वो हिंदू अपने आप को मानते हैं, वो मानते हैं हिंदू अपने आप को। यहाँ के नेटिव अमेरिकन अपने आप को हिंदू मानते हैं, बोलते हम भारत से आए हैं, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट को उनकी रक्षा ही नहीं कर रही। न भारतीय गवर्नमेंट बांग्लादेशियों के हिंदुओं के लिए कुछ बोल रही है। ऐसी कौन सी बाधा है कि भारतीय सरकार बोल नहीं सकती? दुनिया भर के इंडिजिनियस पॉपुलेशंस के लिए, नेटिव पॉपुलेशंस के लिए, हिंदुओं के लिए। तो ये बड़ा मेरा, मैंने जब रिपोर्ट देखी, ये तो बहुत ही बेकार पास्टर है। ये आदमी तो बिल्कुल बेकार है। फ्रैंकलिन ग्राहम कौन सपोर्ट कर रहा है? कांग्रेस पार्टी। सबको मालूम है कांग्रेस पार्टी कौन है। तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम पे पॉलिटिकल सॉल्यूशंस ये होते हैं। अगर भारत में मंदिरों को तो इन लोगों को प्रमोट करना सरकार के लिए बहुत, ये भारत के साथ खिलवाड़ है। हम भूमि देवी की पूजा करते हैं, समस्त विश्व भूमि देवी है। भारतवर्ष है, एक पार्ट है भूमि का, बट सनातन धर्म तो पूरी भूमि पर है। तो भारतीय सरकार का दायित्व थोड़ा बड़ा है, छोटा नहीं है। इसीलिए योग साधना बोली जाती है राजाओं के लिए, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूट कर सके। बिना योग और साधना के नहीं हो सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। आप समझ गए होंगे मेरा आक्रोश भी है। मेरी इतनी सारी पुस्तकें हैं कि पूरा विश्व सनातन धर्म है, और उस पे इस तरह के जो पॉलिटिकल न्यूज़ जो लोग डालते हैं, एंड तो वी हैव टू थोड़ा बदलना पड़ेगा अपने आप को। आप हमारे गुरुकुल में जुड़िए, हमारे मेंबर बनिए, हमको सपोर्ट करिए। हमारी व्यूअरशिप बहुत ही कम दिख रही है आजकल, तो आप लोगों के सपोर्ट से बढ़ेगी। तो प्लीज शेयर मैक्सिमम यू कैन। तो यूट्यूब ने थोड़ा हमारे साथ प्रॉब्लम करके रखा हुआ है, मे बी इट्स आवर मिस्टेक ऑल्सो, लेकिन फिर भी यूट्यूब से ऐसा लगता है कि दबा के रखा गया है चैनल को। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस, तब ये बात लोगों तक पहुंचेगी। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।